हेलो हाय गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें यूनिक क्या रहेगा कि हम लोग जितनी बार भी विलियम शेक्सपियर को पढ़े हैं इंग्लिश में पढ़े हैं, चाहे वो मास्टर डिग्री की बुक में हो या अलग अलग यूट्यूब पे हो, कहीं भी। और जैसे कि हम लोग बचपन में चंदा मामा की कहानी सुनता करते थे, तो आज भी वो याद है। तो उसी तरह विलियम शेक्सपियर को एक हिंदी में कहानी की तरह पढ़ जाएंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि क्या होता है ना, बैच को परचेज़ कर लेते हैं तो विलियम शेक्सपियर को कंप्लीट करते करते 3-4 दिन लग जाते हैं। तो एक ही कहानी, इस कहानी को एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रही हूँ। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड में हुआ था, स्टैटफोर्ड ऑन एवन। ये जो नाम है ये याद रखेंगे। इनका नामकरण ट्रिनिटी चर्च में 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। इनका जो नामकरण हुआ था वो ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। और कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564 को। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर और माता का नाम मेरी आर्डन था। इनके जो पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर और माता का नाम मेरी आर्डन। इनके पिताजी व्यापारिक फसलें, मक्का, मांस, चमड़ा के व्यापारी थे। ज़्यादातर बुक में चमड़ा रहता है, लेकिन पूरा कंप्लीट है मक्का, मांस, चमड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टैटफोर्ड की ग्रामर स्कूल में हुआ था, जहां उन्होंने कुछ लैटिन और कुछ ग्रीक सीखा। इंग्लैंड के प्रख्यात लेखक व इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महान लेखक थे। विश्व के पूर्व प्रतिष्ठित नाटककार थे। इनकी शादी जल्दी ही यानी कम उम्र में ही इससे 8 साल बड़ी लड़की एनी हैथवे से कर दी गई। एनी हैथवे से इनकी शादी हुई थी बहुत ही कम उम्र में, जो 8 साल की बड़ी थी इनसे। इनके शादी के 6 महीने बाद ही पहले संतान की प्राप्ति हो गई थी। सबसे बड़ी लड़की का नाम सुसेना था, जिसका नामकरण 26 मई 1583 को किया गया। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी, जो शादी के 6 मंथ के बाद ही पैदा हो गई थी, उनका नाम सुसेना था और उनका नामकरण हुआ था 26 मई 1583 को। सुसेना के जन्म के 2 वर्ष बाद इनको 2 जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, जिनका नाम हैमनेट जो लड़का था और जूडिथ जो लड़की थी। सुसेना की शादी जॉन हॉल से हो गई, जो कि एक फिजिशियन थे। जूडिथ की शादी थॉमस क्वेंसी से कर दी गई। इनका एकमात्र पुत्र हैमनेट 11 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया से चल बसा। 1587 यानी 1587 में इन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और लंदन चले गए। ऐसा मान जाता है कि इन्होंने अपना घर थॉमस लूसी पार्क से हिरन चुराने के कारण छोड़ा था और नया घर 1597 यानी 1597 में स्टैटफोर्ड में लिया था। लॉन्ग ने इनके जीवन को 4 भागों में बांट दिया है: प्रयोग की अवधि, तीव्र विकास की अवधि, उदासी और तनाव की अवधि, शांति की अवधि। इंग्लैंड का राष्ट्र कवि भी माना जाता है इन्हें। ये सिर्फ एक कवि, लेखक, नाटककार ही नहीं बल्कि एक कलाकार यानी अभिनेता भी थे। इनको बार्ड ऑफ एवन की संज्ञा दी जाती थी।
इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में शुरू की थी। ये शुरू से ही अभिनय के साथ साथ लेखन कार्य भी करते रहे। इनकी शुरुआती समय में काफ़ी आलोचना भी हुई। रॉबर्ट ग्रीन ने तो अपनी किताब ग्रोथ्स वर्थ ऑफ वीट 1592 में कहा, शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स रूपी पंखों से सजाया हुआ एक नवजात कौवा है। रॉबर्ट ग्रीन के इस अर्थ को कुछ लोग इस तरह से लेने लगे कि शेक्सपियर भी यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल हो गए थे, जो कि बहुत जल्दी हासिल किया हुआ मुकाम था और शायद रॉबर्ट ग्रीन को रास नहीं आया था। क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेसे और रॉबर्ट ग्रीन भी यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल थे। डुडेन ने अपनी किताब शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 में इनके वृत्ति जीवन को 4 अवधि में डुडेन ने अपनी बांटा है। इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन द हाइट। अपनी ज़्यादातर रचनाएं 1589-1613 के बीच किया शेक्सपियर ने। इन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों की रचनाएं की है, लेकिन शुरुआत में इन्होंने कॉमेडी की रचनाएं करते थे। बाद में इन्होंने अनेक ट्रेजेडी की भी रचनाएं की। फिर ट्रेजेडी कॉमेडी की रचनाएं की, जिनको रोमांस भी कहते हैं। इनकी प्रमुख कॉमेडीज इस प्रकार है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, डेट भी लिखा हुआ है 1602, एज यू लाइक इट 1599, द कॉमेडी ऑफ इरर्स 1589, कैमलिन 1609, लव्स लेबर लॉस 1594, मेजर फॉर मेजर 1604, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1600, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595, मच अडो अबाउट नथिंग 1598, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर 1608, द टैमिंग ऑफ द श्रू 1593, द टेम्पेस्ट 1611, ट्वेल्थ नाइट 1599, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1594, द टू नोबल किंग्समैन 1612, द विंटर्स टेल 1610, कार्डिनियो, लव लेवर लॉस्ट 1594। इनकी प्रमुख ट्रेजेडी इस प्रकार है। एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा 1606, कैरोलियंस 1607, हैमलेट 1600, जूलियस सीजर 1599, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1605, ओथेलो 1604, रोमियो एंड जूलियट 1594, सर थॉमस मोर, टीमोन ऑफ एथेंस 1607, टिटुस एंड्रोनिकस 1593, ट्रोलस एंड क्रेसिडिया 1601। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है शेक्सपियर सोनेट्स, वेनुस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। द फोनिक्स एंड द टर्टल, द पैशनेट पेलिग्रिम, अ लवर्स कंप्लेंट। इनकी प्रमुख हिस्ट्रीज इस प्रकार है। किंग जॉन 1623, एडवर्ड III 1589, रिचार्ड II 1595, फर्स्ट हेनरी IV 1597, सेकेंड हेनरी IV 1597, हेनरी V 1598, फर्स्ट हेनरी VI 1591, सेकेंड हेनरी VI 1599,
1590, थर्ड हेनरी सिक्स 1590, रिचार्ड थर्ड 1592, हेनरी 1508 1612। ब्रैडले ने भी इनकी आलोचना के ऊपर एक किताब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 लिखी थी, जो कि आज भी अपना प्रभाव कायम रखे हुए है। द टेम्पेस्ट की रचना एक वास्तविक घटना से प्रेरित होकर किए। वो घटना बरमुंडा में 1609 में हुई थी, जिसमें समुद्र में एक साहसी घटना हुई थी। 1613 में इन्होंने ग्लोब थिएटर में उस समय आग लग गई थी जब हेनरी 8 का प्रथम प्रदर्शन हो रहा था। 25 मार्च 1616 को इन्होंने अपनी वसीयत को जुदित के जीवन को सुरक्षित करने के लिए बदल दिया और वसीयत को अपनी छोटी बेटी जुदित के नाम पर कर दी, क्योंकि उसका पति अविश्वसनीय था और विवाह के पूर्व से ही उसका दूसरी महिला के साथ संबंध था। वसीयत पर हस्ताक्षर करने के 1 महीने के अंदर ही ये स्वर्ग सिधार गए। इनकी मृत्यु 52 वर्ष की अवस्था में 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी ये पूछा जाता है हमेशा 52 ईयर में, और 23 अप्रैल 1616 को। और इनके पार्थिव शरीर को 2 दिन बाद होली ट्रिनिटी चर्च में दफना दिया गया था। कहाँ दफना दिया था क्या? होली ट्रिनिटी चर्च। होली ट्रिनिटी चर्च, ये भी इम्पोर्टेंट है। बस यहीं तक था लास्ट।